जैसा कि हमारी बात हुई थी कि एक 24,160 के नीचे मार्केट गिरेगा और वैसा ही मार्केट गिरा। क्या आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट किया या नहीं किया, ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आज आपका जो हमारी बात है वो ट्रेड अच्छा गया होगा, क्योंकि हमारा सिंपल शॉर्ट टारगेट था कि हमको 160 के नीचे मिलेगा, हम शॉर्ट करेंगे, हमको नीचे की तरफ टारगेट मिला। आइए चलिए कल का मार्केट जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं और देखते हैं कि मार्केट किधर जा सकता है। देखिए कितना अच्छा हमारा कैंडल ने साथ दिया हमारा। हमने यहाँ पे एक मार्केट नीचे खुला, उसके ऊपर गया, हमने यहाँ पे शॉर्ट किया, हमको मार्केट का पहला टारगेट मिल गया। जिसने यहाँ मिस किया होगा उसने यहाँ पे ट्राई किया होगा, उसको यहाँ पे टारगेट मिला होगा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सौम्य अच्छा सा टारगेट रहा हमारे आज का। देखो अब देखो कल का क्या होगा कि मार्केट नेगेटिव है। हालांकि यहाँ पे बहुत सारा कॉल सेल नहीं हुआ है, बट स्टिल आई एम हैविंग अ गुड फीलिंग कि मार्केट नेगेटिव है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे देखो गिफ्ट निफ्टी कह रहा हूँ, ये ब्रेंट क्रूड 85 हो गया है। बट इसमें एक चीज़ है कि ब्रेंट क्रूड जब भी बढ़ रहा है बट हमारा मार्केट रेजिलियंस दिखा रहा है, तो हमारा मार्केट रेजिलियंस कहाँ तक दिखा सकता है वो जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हमने चलो एफआई डेटा देख लिया कि मार्केट नेगेटिव है, फ्यूचर्स भी सेल हुआ है, यहाँ पे भी पुट्स की बाइंग हुई है, कॉल सेलिंग बहुत कम हुई है। अब देखो मैं आपको ऑन द लॉन्गर 1 आवर चार्ट पे ले जाता हूँ और ऑन अ लार्जर पिक्चर आपको दिखाता हूँ एक चीज़। देखो ऑन अ लार्जर पिक्चर अगर हम ये लाइन अभी नहीं हटाएंगे, ये लाइन हटा देते हैं, है ना, और ऊपर की ये लाइन हटा देते हैं, ठीक है, और ये लाइन को भी हटा ही देते हैं, इस लाइन को थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं यहाँ तक, यहाँ के आसपास, मतलब अराउंड 8 से समझ लो, है ना। अब अगर मैं बात करूँ आपसे तो ये जो लाइन है ये आपकी फ़िलहाल रेजिस्टेंस का काम कर रही है, ठीक है, और ये फ़िलहाल आपका सपोर्ट का काम कर रही है, ठीक है। तो आपने बस यही ध्यान रखना है कि मार्केट अगर आपको कल की डेट में देखो नेगेटिव देख लिया है, मैं आपको बताऊं एडीआस भी अगर आपको मैं दिखा दूं तो एडीआस भी नेगेटिव है ना। ग्लोबल मार्केट कोइंसिडेंटली ठीक है, जबकि ये ब्रेंट क्रूड को ये इतना रिस्पॉन्ड नहीं दे रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई। मे बी होता है ना कि एक न्यूज़ को बार बार सुन सुन के वो फिर उसको निगलेक्ट करने सीख जाते हैं या उसको फैक्टर इन कर चुके होते हैं। आई थिंक ग्लोबल मार्केट हैव फैक्टर्ड इन दिस न्यूज़। In any case, we have to discuss about if the market opens very gap down or with like flat or gap up, because कि अब इस पे क्या रिएक्शन देगा वो हमको सब कुछ डिस्कस करना पड़ेगा। अब देखो मैं आपको एक लार्जर पिक्चर बताता हूँ। लार्जर पिक्चर में यही है दोस्त कि ये एक ऐसे करके एक जोन में मार्केट है, इस जोन से यहाँ पे बाहर आया था सिर्फ, बाकी जोन में है मार्केट, ठीक है। अब अगर ये जोन में आपको एग्जाम्पल के तौर पे देता हूँ, देखो अभी मैं 15 मिनट चार्ट में ले जा रहा हूँ, आप 15 मिनट या 5 मिनट जो भी आप चार्ट करते हो कर लेना। अब देखो मार्केट अगर ये फ्लैट था 35 पे ही खुल जाता है तो आप वेट करना एक 80 के आसपास या 100 के आसपास रहे और वहाँ से आप शॉर्ट करना, क्योंकि मेरे हिसाब से शॉर्ट की शॉर्टिंग ही अभी ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला माला टच कर लिया है, अभी नीचे वाला माला टच करने आने के मूड से है, ठीक है। बट अगर ये बहुत गैप डाउन खुल जाता है, मान लो यहाँ कहीं खुल जाता है 920 के आसपास खुल जाता है, 900 के आसपास खुल जाता है, तो ट्रिकी हो जाएगा मामला। तो आपको एक तो पैटर्न देखना पड़ेगा और उस टाइम बुलिश के भी चांसेस ओपन हो जाएंगे, तो वो आपको ध्यान रखना है कि अगर ये यहाँ कहीं आसपास खुलता है तो आपको बहुत ही सतर्कता से काम करना है, ठीक है ना। यहाँ नीचे खुलता है तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी हमारे लिए। वैसे इतना नीचे अब आई डोंट नो 200 पॉइंट नीचे खुलना नहीं चाहिए, अगर पर तो हमको किसी भी पॉइंट पे 200 पॉइंट नीचे मिलता है 23,800 पे तो हम कॉल की पोजीशन लेंगे, है ना। अगर फ्लैट खुल के ऊपर मिलता है तो हम पुट की पोजीशन लेंगे, और 900 पे मिलता है तो हम लेस क्वांटिटी में एक कॉल की पोजीशन लेंगे यहाँ पे, ठीक है। जितना नीचे मिलेगा हम कॉल की पोजीशन ही लेंगे, गैप डाउन जितना मिलेगा हम कॉल की पोजीशन ही लेंगे। फ्लैट खुल के ऊपर जाता है तो हम पुट की पोजीशन लेंगे। हाँ, अगर गैप अप खुल जाता है, मान लो 100 या इसके आसपास खुल जाता है, ये जो आज का हाई के आसपास खुल जाता है, तो फिर आप पुट की पोजीशन ट्राई करोगे। अभी देखो मार्केट ऐसा हो गया है कि जिस साइड मार्केट खुलेगा, है ना, उसके अपोजिट जाने के चांस बहुत ज़्यादा है। तेज़ी मार्केट में तेज़ी ऑनेस्टली बताऊँ तो तेज़ी के लिए मैं इस लाइन को भी थोड़ा सा नीचे करना चाहूँगा, इस लाइन को भी यहाँ करना चाहूँगा। तेज़ी के लिए तो देखो दोस्तों, इसको ऊपर कर लो 300 के आसपास, ठीक है। तेज़ी के लिए तो देखो आपको ये दोनों लाइन क्रॉस करके, पहले तो फर्स्ट इंडिकेशन विल भी कि 250 क्रॉस हो रहा है, सेकंड इंडिकेशन विल भी 300 क्रॉस हो रहा है, तो 250-300 क्रॉस होगा, उसके बाद ही तेज़ी की आप सोच सकते हो। तो तेज़ी हम तभी सोचेंगे बहुत तगड़ी, नहीं तो अगेन अभी ऊपर का माला टच हो चुका है, नीचे का माला टच करने मार्केट आ सकता है, क्योंकि ब्रेंट क्रूड बहुत ज़्यादा ऊपर हो चुका है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।